जी हाँ, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छी चल रही होगी। अब देखो कुछ ऐसी चीज़ें कै ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले बच्चों की के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना? जिनका पेपर एनटीपीसी में है या ग्रुप डी का जो फॉर्म अभी भरेंगे, उनके लिए कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो बच्चों को नहीं बताए जाते और लास्ट टाइम पे फिर आप परेशान होते हो क्योंकि लास्ट टाइम पे वो डॉक्यूमेंट बनाना ऑलमोस्ट बहुत टेढ़ी खीर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। सारे डॉक्यूमेंट हमें एक साथ नहीं बना पाते हम लास्ट में, ठीक है? और ये वो डॉक्यूमेंट है जो डिसाइड करते हैं लास्ट में। आप ये मान के चलो कि हर साल फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कम से कम 30% बच्चे हर साल बाहर होते हैं, ठीक है? 30% बच्चे, सोचिए आप इतनी मेहनत करते हो, सारी चीजें करते हो, प्री मेंस, उसके बाद टाइपिंग वगैरह दे के जब आप वहां पर पहुंचोगे या फिजिकल वगैरह दे के वहां पर पहुंचोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और वहां पर 30% बच्चे यानी 100 में से 30% बच्चे इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ता है, ठीक है? तो ये वो चीजें हैं जो कि ऑलमोस्ट कोई भी, बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में बच्चों को ये डॉक्यूमेंट बनाने चाहिए, ठीक है? तो वो सारे डॉक्यूमेंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए कौन से ऐसे मेन डॉक्यूमेंट है जो आपके पास आज के टाइम पर अभी आपके पास होने चाहिए, ठीक है? ताकि बाद में आपको कोई भी दिक्कत फेस ना करनी पड़े, आपके पास अच्छा खासा समय रहेगा, उन्हें आराम से बनवा के रख लीजिए, ठीक है ना? चलिए, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। रेलवे एग्जाम्स गुरुकुल आप सभी को वो सभी जानकारियां प्रोवाइड करवाएगा जो आपके सिलेक्शन में डायरेक्ट डायरेक्ट और वो मतलब टाइम पर बात होती है। इंफॉर्मेशन एक बाद में आना, जब रेलवे की नोटिफिकेशन आएगी फिर उसमें वो जानकारी देगा, उसके बाद आपको पता चलेगी, है ना? यहाँ पर वो चीजें पहले से ही डिसाइड कर लेना, पहले से ही उन चीजों को बता देना अपने बच्चों को, ताकि उन्हें उन चीजों में बाद में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। डॉक्यूमेंट जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें कोई और अलग बदलाव आएगा तो उसके लिए गवर्नमेंट या फिर एग्जाम बॉडी आपको टाइम देती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए एग्जाम बॉडीज भी आपको टाइम नहीं देती, गवर्नमेंट भी आपको टाइम नहीं देती। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सीधा सीधा बोल देती है कि आपको ये पहले से बनवा के रखना चाहिए। बात समझे? तो आप ये सभी जानकारियां जानने के लिए और अपनी तैयारी को मजबूत दिशा में बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे साथ बने जरूर रहें, ठीक है ना? कोर्स भी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बढ़िया अच्छे तरीके से चल रहा है, तो आप उसे भी ज्वाइन करते रहे, है ना? सारी चीजें देखते रहिए। अब देखो यहाँ पर कुछ वैसी चीजें जो आपको सब कोई नहीं बताएगा, लेकिन यहाँ पर एक एक चीज मैं आपको डिस्कस करूंगा और हर चीज आपको बड़े अच्छे से समझते जाना है, ठीक है ना? और इन्हें एक जगह पर नोट कर लेना कि ये चीज आपके पास होना कंपलसरी है और होना ही चाहिए, नहीं है अभी बनवा के रख लो। जरूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ही भैया अभी तो प्री है, फिर मेंस है, या फिर ग्रुप डी का जो प्री होगा फिर उसके बाद दौड़ वगैरह होगी फिर डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तब तक बेटा बहुत देर हो जाती है। मान लो अगर सिलेक्शन हो गया तो आप क्या चाहते हो कि 100 में से 29 बच्चों में नाम आए आपका जो कि लास्ट में बाहर हो जाए? नहीं ना। तो ये सारी चीजें आपको नोट कर लेना है। पहली चीज आपकी होनी चाहिए, देखिए लास्ट टाइम पे सबसे ज्यादा दिक्कत करता है हमारी खुद की मार्क्स, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो भी मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन जो पहला स्टेप हमारा आता है वो आता है 10+2, है ना? 10+2 की मार्कशीट यानी कि आपका इंटर, ठीक है? 10th की मार्कशीट यानी कि हाई स्कूल, है ना? नो डाउट ये सभी बच्चों के पास होती हैं, लेकिन इसमें मेजर दिक्कत क्या होती है, इसमें बड़ी दिक्कत क्या होती है? बच्चों के नाम के साथ, उनके पेरेंट्स के नाम के साथ, डेट ऑफ बर्थ के साथ, ठीक है? अगर कोई भी इशू है तो अभी इसे सुधरवा लो, वरना बाद में आपको अच्छा खासा पैसा रिश्वत के तौर पर देकर इसे सुधरवाना पड़ेगा। 30, 35, 40 हजार, 50 हजार रुपए देंगे, क्या चाहते हैं इतना देना पड़े आपको तब जाके सुधराएंगे? नहीं ना। तो अभी से इसे सुधरवा लो, बहुत अगर गलत है देख लो, एक बार मैच कर लो। कई बच्चों के नाम के आगे या लड़कियों के नाम के आगे, स्टूडेंट्स के नाम के आगे कुमारी या कुमारी लिख दिया जाता है हाई स्कूल में, फिर इंटर में वो चीज
हटा दी जाती है। तो इसका भी करेक्शन होता है और ये चीज गवर्नमेंट नहीं मानती, या एग्जाम बॉडीज जो आपके बैठे रहेंगे वहां पर डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे बेटा तुम्हारा नाम है ही नहीं, तो ये चेक कर लो, बात समझे। तो हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट में आपका नाम एक जैसा होना चाहिए, जहां पर गैप है वहां पर गैप होना चाहिए, जहां पर गैप नहीं है वहां पर गैप नहीं होना चाहिए, बात समझे। ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लो किसी का नाम है मदन लाल, ठीक है, मदन और लाल अलग लिख लिया, मदन स्पेस लाल, बात समझे। अगर ये है तो सब डॉक्यूमेंट में इसी तरह लिखा होना चाहिए, मदन स्पेस लाल, बात समझे। अगर मदन लाल एक साथ लिखा हुआ है तो सभी डॉक्यूमेंट में वो एक साथ लिखा होना चाहिए, बात ठीक है। इसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, आप ये अभी समझो या नहीं समझो, जो समझ जाएंगे उनके लिए फायदेमंद चीज है। तो आप आज ही जा चेक कर लेना घर पे कि हाई स्कूल इंटर में जो चीजें लिखी हैं, आपका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ तो और भी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये सारी चीजें सही लिखी हैं, एक जैसी लिखी हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है इनमें, ठीक है, ये चेक करना है, ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट हमारा होता है इसमें, दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता है आपका वो क्या होता है, आपका अभी तो इसके बाद जो आपका मिलेगा ओबीसी का सर्टिफिकेट, या एस सी एस टी का सर्टिफिकेट, या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, और समझे। ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा बनवाना है, ठीक है। ओबीसी SC ST दो टाइप के बनते हैं इसमें, आप देखोगे, एक होता है स्टेट लेवल का, दूसरा होता है सेंटर लेवल का, ठीक है। तो आप जो रेलवे का पेपर दे रहे हो, ये दे रहे हो सेंटर लेवल का, ठीक है ना, सेंटर लेवल का। तो पहले आपका स्टेट लेवल का ओबीसी का या SC ST का सर्टिफिकेट बनेगा, उसके बाद ऑनलाइन ही सेंटर लेवल के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, बस समझे। बहुत बार क्या होते हैं, बच्चे के पास स्टेट लेवल का होता है, उसे लगता है कि मेरे पास तो डॉक्यूमेंट है ना, जाति प्रमाण पत्र तो है, लेकिन लास्ट में उसे पता चलता है कि यार ये तो स्टेट का है, हमें सेंटर का चाहिए था। बहुत से बच्चे इस वजह से भी बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास सेंटर का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। किसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सेंटर का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ओबीसी SC ईडब्ल्यूएस वगैरह ये सभी, ठीक है। तो पहले आपके स्टेट लेवल के बनेंगे, फिर उसके बाद उन्हें आपको सेंटर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, बट ठीक है ना। तो ये दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया आपका इंपॉर्टेंट। एक चीज और ध्यान रखना है, ये डॉक्यूमेंट आपके 3 साल के लिए वैलिड होते हैं। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए वैलिड होते हैं। तो अगर आप पिछले साल का भी बना हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो 3 साल पहले या आप 2 साल पहले भी बना हुआ है तो भी उसे आप नया करवा लीजिए, ठीक है। 2 साल पहले भी अगर आपका बना है तो नया करवा लीजिए। क्यों? क्योंकि ग्रुप डी का पेपर अगली साल निकलेगा, तब तक आपका 1 साल और कंप्लीट हो जाएगा। आपको लगेगा 2 ही साल तो है, 3 साल होने में भी टाइम है, लेकिन एग्जाम आते आते तो 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर गवर्नमेंट ने वो डेट काउंट नहीं की जिस डेट पर आपका बना था, तो आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड में काउंट होगा, बात समझे। तो यहाँ पर आपको दूसरी चीज ध्यान रखना है, अगर 2 साल से पुराना है तो आप नया जाति प्रमाण पत्र बना लो, ये है ना, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट ये नया बनवा लो। अगर 2 साल से ज्यादा पुराना, अगर पिछले साल ही बना था या इसी साल बना हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लग जाएगा आपका, लेकिन आपका सेंटर का होना चाहिए, ठीक है। स्टेट और सेंटर की पहचानने में अंतर क्या है, इसमें जो मेन अंतर आता है आप देखोगे, जो हमारा स्टेट वाला होता है उसमें लिखा रहता है जैसे उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो इसमें लिखा रहेगा उत्तर प्रदेश यूपी, उसमें मेंशन होगा ऊपर, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश मेंशन होगा। और इसमें लिखा होगा भारत सरकार, इसमें क्या लिखा होगा, भारत सरकार, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है ना, इंडियन गवर्नमेंट लिखा होगा। और इसमें लिखा रहता है यूपी गवर्नमेंट, है ना, यूपी जो उत्तर प्रदेश का मेंशन होगा, और इसमें क्या लिखा है, इंडियन गवर्नमेंट, बस समझिए, ये मेन डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। उसके बाद देखो, ये 2 सर्टिफिकेट हो गए, कास्ट के और हाई स्कूल इंटर के, बस समझे। अगर ग्रेजुएशन लेवल से आप भर रहे होंगे फॉर्म जो एनटीपीसी का है, तो इसी में आप ग्रेजुएशन का भी चेक कर लेना कि उसमें भी सारी चीजें सही हैं कि नहीं है, लेकिन मेनली देखे जाते हैं ये वाले सर्टिफिकेट, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेजुएशन का आपने डाला है तो उसे भी चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो 2 सर्टिफिकेट आपके ये हो गए। तीसरी, है ना, तीसरा सर्टिफिकेट, तीसरा सर्टिफिकेट, अब देखो तीसरा सर्टिफिकेट कौन सा होगा, है ना। एक हमारा हो गया, हमने जो स्टडी करी वो मतलब हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन, वो हो गई। दूसरा हो गया जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। तीसरा जो होगा होता है हमारा, तीसरा जो होता है वो होता है अपना पहचान पत्र,
यानी आईडी, आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे हमने ले लिया आधार कार्ड। ठीक है, अब इसमें देखो क्या दिक्कत आती है। ठीक है, आधार कार्ड में क्या दिक्कत आती है, या आधार कार्ड, पैन कार्ड, या कोई भी बेसिकली आजकल वहां पे जाओगे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आधार कार्ड एक प्रकार का कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। तो आधार कार्ड उम्मीद करते हैं सबका तो बन ही गया होगा, नहीं बना है तो आधार कार्ड तैयार बनवा ही लो, है ना, इतना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, तो आधार कार्ड, आधार कार्ड में क्या चेक करना है आपको, नेम प्लस फादर नेम, ठीक है, प्लस डेट ऑफ बर्थ, नेम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ। नेम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ ये जो आपका होना चाहिए, ये हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए, 12 की मार्कशीट के अनुसार नहीं, या ग्रेजुएशन की मार्कशीट के अनुसार नहीं, 12 की मार्कशीट के अनुसार। ठीक है, क्योंकि पहला जो नेम फादर नेम मदर नेम डेट ऑफ बर्थ का जो पहला आपका सर्टिफिकेट बनता है ऑफिशियली, वो 10th की मार्कशीट होती है। इसीलिए सारी चीजें बेस करती हैं 10th की मार्कशीट पर। बस समझे, अगर मान लो आपकी 10th की मार्कशीट में कुछ और लिखा है और यहाँ पर नाम में कुछ और लिखा है, या फादर के नेम में कुछ और लिखा है, या कहीं पे कोई करेक्शन आ गया, स्पेलिंग करेक्शन आ गई, या स्पेस की कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, तो आधार कार्ड बड़े आराम से आसान तरीके से आप चेंज करवा सकते हो। और डेट ऑफ बर्थ भी वही होना चाहिए जो आपकी 10th की मार्कशीट पर है। बस समझे, आधार कार्ड भी आप बड़े आराम से भी बनवा सकते हो, कोई कहीं दिक्कत नहीं आती है, ऑनलाइन अप्लाई कर दो, बन के आ जाता है। बट ठीक है, तो तीसरा जो डॉक्यूमेंट हो गया आपका पहचान पत्र हो गया। उसके बाद देखो चौथी चीज, चौथी चीज क्या है, चौथी चीज में क्या आता आ जाता है हमारा चौथी चीज अभी आपकी आएगी नहीं, अभी आपको मिलेगी, जैसे कि एनटीपीसी का फॉर्म जिनने भरा होगा, एनटीपीसी का ये 10+2 से भरा हो, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन लेवल से भरा हो, किसी भी लेवल से भरा हो, है ना, फॉर्म फिल करते समय इसका आपको एक फॉर्म मिला होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, उसे क्या बोलते हैं अपन, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको लगाना होता है जब आपका डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस टाइम पर ये आपका काम आता है। बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म ही अपना खो देते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे खो देते हैं, उसके बाद फिर ढूंढते फिरेंगे कहाँ गया कहाँ गया। ठीक है, और कई बार लास्ट टाइम पे मिलता नहीं है, मिलता नहीं है तो उन्हें बड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो जो आपने एप्लीकेशन भरा होगा, है ना, चाहे वो 10+2 से आपने भरा हो, ग्रेजुएशन से भरा हो, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको संभाल कर रखना है। ठीक है, कब तक संभाल के रखना है, जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, इसी से जुड़ी चौथी चीज आपकी आ जाती, पांचवी चीज आपकी आ जाती है एडमिट कार्ड। ठीक है, क्या जाती है, एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड तो अभी आया नहीं है, जब आएगा, लेकिन तब भी आप इसे सेव करके रखोगे, प्री का भी रखोगे, मेंस का भी रखोगे, डीवी का जो आएगा वो भी रखोगे, तीन के तीनों आपके लगते हैं वहां पर। बस समझे, तो ये आपको कम से कम एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल गया है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको संभाल कर रखना है, लास्ट तक बहुत काम आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो एग्जामिनर के पास जो बेसिक जानकारी रहती है वो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रहती है। अगर आपने इसी को खो दिया तो उसके पास बेटा क्या मुंह लेके जाओगे, है ना, कि भैया एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको नहीं खोना है, इसे अच्छे से संभाल के, है ना, कहीं पर सुरक्षित जगह पर रखना है। बात ठीक है, तो इतनी चीजें आप अभी अभी के टाइम पर आराम से बिना किसी टेंशन से तसल्ली के साथ सुधरवा सकते हैं। ठीक है, या इन्हें तैयार करवा सकते हैं अगर आपके पास नहीं बने हुए हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास सुरक्षित होंगे, अच्छी तरीके से बने होंगे। और चेक जरूर कर लेना, जो सीरियस हैं, जो सीरियस नहीं है तो वो पढ़ाई में भी सीरियस नहीं है, उनका नहीं भी होगा, लेकिन जो सीरियस हैं, जो चाहते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक हमें कोई भी दिक्कत फेस ना आए तैयारी करने के साथ साथ, तो तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, कोर्स यहाँ पर मैथ्स का वगैरह सारी चीजें हमारी चली रही हैं, है ना, मैथ्स में नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है ना, एलसीएम का वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगा, कंप्लीट एलसीएम आपको आज ही मिल जाएगा, एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, और साथ साथ में ये चीज आपको अभी बनवा लेना है। देखो, टीचर वही होता है, जरूर टीचर वही मतलब अच्छा माना जाता है जो कि बच्चों को समय रहते
कई सारी चीज़ों से अवगत करा दे, ठीक है? अब यहाँ पर मान लो कोई नए डॉक्यूमेंट अगर उन्होंने गवर्नमेंट ने शामिल किया, है ना? या रेलवे बॉडी ने शामिल किया कि ये एक नया डॉक्यूमेंट लगेगा, तो वो फिर सब बच्चे बनवाएँगे, उसमें आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये वो बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होना चाहिए, और ये वो बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जिनमें लास्ट टाइम में सुधार करवाने में बच्चे के पसीने छूट जाते हैं। आप मानो या नहीं मानो, आप हँसी में उड़ा दो, वो आपकी मर्ज़ी, ठीक है? लेकिन जो प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन चाहते हैं, इन्हें अभी बनाकर तैयार करके रखवा लो, चेक कर लो, अगर रखे हुए हैं एक बार चेक कर लो, उनकी डेट चेक कर लो, नेम, समय, तारीख वगैरह, है ना? हर एक का नाम अच्छे से मैच कर लो, ठीक है? उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको बढ़िया लगी होगी, है ना? चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।